मैं हूँ तारा देसी पत्रकार धर्मोर भाई। इस टाइम गांव गढ़ी बोर में पहुंचे हम, और गांव गढ़ी के अंदर पूरे गांव में सन्नाटा। कैमरामैन ती कहूँगा एक बार दिखा हुआ है चुगुरदा। ये वो गांव है जिसने कॉमनवेल्थ में मेडल लेकर आई जो बेटी है पूजा सियाग नांदल, उसका बहुत ज़बरदस्त स्वागत कराया था। और गांव की हर गली में ढोल और नगाड़े बजे थे। लेकिन 27 तारीख की वह मनहूस रात, जिसमें कि पूजा सियाग नांदल के पति अजय नांदल, जिसकी कुछ संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाए है। और इब तक मैं बात करूं तो सोनाली फोगाट वाला मामला जो है वह गुत्थी इब तक सुलझी कौन थी। तो एक मामला और आ गया जिसने कि पूरे गांव में सन्नाटा छा गया, जिसकी वजह से। और तुम देख सको हो पूजा नांदल जो कि कॉमनवेल्थ गेम में डंका बजाया, हरियाणा का नाम रोशन कराया, और राजस्थान में सब इंस्पेक्टर, और उनके जो पति हैं अजय नांदल, जिनकी 27 तारीख को संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाए है। उसके बाद जो पूरा गांव है उसमें पूरा सन्नाटा और मातम। फिलहाल जो है उस शोक सभा में शामिल होने खातर हम आए थे, लेकिन एक जिज्ञासा भी पैदा हुई आखिर मामला चल के रहा है। तो इस मौत की गुत्थी में के कुछ पेच हैं, के मामला है, उसकी पूरी जानकारी खातर जो पूजा सियाग नांदल है उनके लिए भी हम बात करेंगे। उनके भाई हैं रवि, वह भी मौजूद हैं, और अजय नांदल के भाई हैं जो विजय नांदल, वह भी जो उनका गिल्ला भी हम बात करेंगे। तो हम देख सको हो एक तरफ तो शोक सभा चल रही है, दूसरी तरफ हमने रिक्वेस्ट करके भाई ताकि इस मामले में पेच के उलझ रहे हैं, के मामला चल रहा है, किस तरह की अफवाहों का दौर भी चल रहा है, उसके बारे में कुछ स्थिति जो है वो क्लियर करने की कोशिश करेंगे। आज मार गिल्ला है तो फिलहाल जो है तो हम देख सको पूरे परिवार में मातम का माहौल है। और विजय नांदल मारगिल्ला है, रवि भाई हैं जो पूजा के भाई हैं वो मारगिल्ला मौजूद है, और पूजा सियाग नांदल मारगिल्ला मौजूद है। तो पूजा जी, कितने टाइम से अजय को आप इतनी नज़दीकी से जानो थे? जिस तरह का जो बाज़ार में अफवाह फैल रही है जो इस तरह की भाई नशे की ओवरडोज या कुछ इस तरह का मामला है, पहले किसी एडिक्शन या कुछ इस तरह का मामला? देखो जी, मैं अजय को पिछले 8 साल से जानती हूँ, और 9 महीने से हम साथ रह रहे थे। शादी हुई है जी 9 महीने से। और शायद मेरे को ये बात बिल्कुल अंदाजा होती अगर उन कोई भी नशा होता। ये तो बहुत बड़े नशे की बातें चल रही है, अगर छोटे से भी वो कोई नशे की आदत होती उनको, तो मेरे को बिल्कुल पता होता। और मैं आज बिल्कुल क्लियर सबके आगे बोल रही हूँ, उनकी कॉन्टेक्ट में जैसे पूरा गाँव गढ़ी और सीआईएसएफ डिपार्टमेंट और मेहर सिंह अखाड़ा, अगर कोई भी 2 बंदे ये बोलने वाले मिल जाएं कि वो बंदा नशा करता था, आज मैं खुद अपने हस्बैंड का केस बंद करने के लिए तैयार हूँ। पूजा जी, अगर अजय जी की अगर मैं बात करूं तो सीआईएसएफ में थे, खेलों में भी अच्छा वो था। तो ड्रॉप टेस्ट वगैरह की अगर मैं बात करूं तो कभी कोई इस तरह का मामला आया शामिल? कभी नहीं जी, हमारे डोप टेस्ट तो देखो होते रहते हैं, गेम में जाते हैं वो भी। और उनका एक तो डिपार्टमेंट में है, ये आर्मी के अंडर आता है, इनके भी खुद फिजिकल ब्लड टेस्ट यूरिन टेस्ट चलते रहते हैं। ऐसा कुछ होता तो उनमें भी आता, लेकिन आज तक ऐसा कोई केस कभी सुनने में भी नहीं आया जी। जो साथी थे उनके साथ कौन कौन थे, उनके नाम नो? देखो जी, अभी तो यही पता चला है कि 2 साथी थे, एक तो रवि और एक वो सोनू उर्फ लुक्का। और रवि को तो जब मैं जैसे फैमिली विवाद में आई है, मैं ट्रेनिंग करने गई हुई थी वहाँ, मेरे को सबसे पहले पता चल गया था। तो मैंने रवि को उसके पास देखा, हालांकि उस समय तक मुझे 1% भी ये अंदाजा नहीं था कि उनके साथ ऐसा हादसा भी। मुझे लगा ये डॉक्टर ट्रीटमेंट कर रहे हैं, ठीक है। मैंने रवि को देखा, वो पाँव मसल रहा है अजय के, बिल्कुल अच्छे से खड़ा हुआ है। तो मैंने उसको पूछा रवि क्या हुआ, क्योंकि मेरे को पता था वो उसके साथ रहता था। उन्होंने मेरे को बोला कि मैं तो इसके साथ था ही नहीं, मुझे नहीं पता। वो बिल्कुल, और 2 घंटे में उधर ही उसको बिल्कुल मैंने ठीक ठाक देखा। फिर उस टाइम पे परिवार अग्रेसिव होता है जी। ऐसे कोई ये तो है नहीं छोटी घटना है, एक मौत हुई है हमारे घर से, बिल्कुल अग्रेसिव होंगे। हम सब ने एकदम से बोला कि हमारे बेटे के साथ जिसने भी, पापा ने बोला कि जिसने भी किया है, मेरे हस्बैंड के साथ जिसने भी किया है, हम उसको नहीं छोड़ेंगे। हमारी भी ये वर्डिंग थी, क्योंकि जी उस टाइम पे होता है ऐसा माहौल। तो इस तरह की भी बात चल रही है अभी, जैसे मतलब पूजा मेडल लेके आई है कॉमनवेल्थ में, तो उसकी जीत का जो जश्न है वो मनाया जाने लग रहा था। तो उसी में कितने न कितने कोई नशे की ओवरडोज ली गई है,
इसमें कितनी सच्चाई, किस तरह का नशा, या जिस टाइम ये घटना घटी उस टाइम कोई चीज़ इसी मिली हो, अब तक क्या चीज़ निकल कर आई? अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं जी। वो मेरे साथ हर प्रोग्राम में, जैसे तब से मैं प्रोग्राम में ही चल रही हूँ, हर प्रोग्राम में मेरे साथ जा रहे हैं। कुछ भी मुझे खुद कोई अंदाजा नहीं होता जी। मेरी जैसे उनसे 2:39 पे बात हुई थी। उन्होंने ये बोला कि मैं ट्रेनिंग करके 1 बजे, तो उन्होंने ग्रुप पे भी मैसेज किया है कि बास्केट खेल के मैं आऊँगा, आप मैसेज भी सुन सकते हैं। फिर बोला मैं प्रैक्टिस करके ही घर आऊँगा। मैंने ठीक है कहा। और जब हम इतने साल से किसी को जानते हैं तो शायद मुझे बिल्कुल अंदाजा होता। मैं पूरा कॉन्फिडेंस रखती हूँ जी कि वो ऐसा कोई नशा नहीं करता तो था। जो उनके साथ थे उनके ऊपर पहले भी कदे न्यू कोई इस तरह का शक आपने, या कभी कोई उनके व्यवहार में कोई ऐसी लगी तब्दीली? देखो जी, मैं दूसरे के बारे में, किसी के बारे में नहीं बोल सकती। ये काम है पुलिस प्रशासन का पता करना। मैं खुद अजय के लिए भी ये बोल रही हूँ कि वो मेरे हस्बैंड के लिए भी पूछताछ करे सबके आगे, और उनके लिए भी पूछताछ करें कि वो पहले से आदत में थे या नहीं थे। बस ये है कि पुलिस प्रशासन अपना अच्छे से काम करे। तो अब तक की जो इन्वेस्टिगेशन है पुलिस की, उसमें कोई नई चीज़ निकल कर आई है? देखो जी, अभी मैं खुद एसपी साहब से मिलने गई थी। उन्होंने बिल्कुल ये बोला है कि कोऑपरेट करेंगे, आप कभी भी कोई भी बात हो हमें बता सकते हैं। लेकिन कहीं न कहीं मैं अभी भी संतुष्ट नहीं हूँ पुलिस प्रशासन के उससे, क्योंकि 3 दिन हो चुके, हमें रिपोर्ट नहीं मिल रही कि सिविल हॉस्पिटल से स्पेशल फैमिली जा रही है, तो वो बोल देते हैं कि अभी डॉक्टर नहीं है, नेट का इश्यू है। तो इतने दिन से हमें रिपोर्ट ही नहीं मिली है, तो आगे कार्रवाई कैसे होगी? शोक सभा में कुछ इस तरह की बात भी चल रही थी कि आज की 4 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है, उसमें भी कुछ बातें रखो? हाँ जी, मैं उनमें बिल्कुल कुछ बातों का खुलासा करूँगी, और आपसे भी धर्मू भाई रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप भी अपनी टीम के साथ पहुँचे। अच्छा पूजा जी, कुछ पत्रकारों से भी आपकी नाराजगी चल रही है? बिल्कुल चल रही है जी। देखो, अभी तक किसी को भी पुष्टि नहीं है कि उनके साथ हुआ क्या है, किसने किया या क्या हुआ, क्योंकि अगर जब तक हमारे साथ कोई पुष्टि ही नहीं है, किसी डॉक्टर ने क्लियर लिख के ही नहीं दिया कि ये नशा था, ये ड्रग्स था, या ये कोई जहरीला पदार्थ था, कुछ भी हो सकता है, पॉइज़न था, तो वो उन्होंने ऐसे ही मेरी 2-3 दिन से तबीयत खराब चल रही है जी, ऐसा हादसा हुआ है। मैंने सुबह उठ के अपना फ़ोन देखा और न्यूज़पेपर्स देखे उठा के, तो उनमें ऐसी-ऐसी बातें लिखने, उनको शायद किसी को भी हक नहीं है जी बिना पुष्टि के किसी के लिए भी। और एक सबसे ज़्यादा एक खिलाड़ी देश का मान बढ़ाता है जी, और उसके लिए तो किसी को बदनाम करने, एक पूरी कुश्ती जगत बदनाम होता है जी इस बात से, तो वो किसी का भी हक नहीं बनता जी। सनसनी फैला कर अपनी उसको मसाला डालना वो अच्छा है। बिल्कुल, बिल्कुल जी, किसी का हक नहीं बनता कोई भी बात की पुष्टि हुए बिना कोई भी बात लिखना जी। तो पूजा के जो भाई हैं वह हमारे गेले मौजूद हैं, रवि नाम है ना आपका? हाँ जी, 1:02 में उसने ग्रुप में ऑडियो डाल रखी है। पहलवान ज्यादा ऑडियो डालते हैं, तो उसने घटना कितने बजे घटी थी? ये 5-6 बजे के आसपास हुई है, और ये और ऑडियो 1:02 में उसने ग्रुप में, खाड़े ग्रुप में डाल रखी है दोपहर उसने। को? हाँ, दोपहर को। सुनो भाई। और भाई सारे भाई 5:30 बजे चल पड़ियो, 6 बजे मैच शुरू हो जाएगा, टाइम तक पहुंच जियो भाई सारे। जुन सा भाई ने खेलना है, सारे आ जियो भाई, टाइम तक 6 बजे शुरू हो जाएगा मैच। हरदीप पहलवान का मैसेज है भाई, 6 बजे मैच शुरू हो जाना चाहिए, अलर्ट मैसेज है भाई, सारे भाई 6 बजे तैयार होकर मतलब मैच में। अजय की आवाज है? हाँ, खेल की भावना, बड़ी इतनी बात है, बड़ी बात। डेडिकेशन। 1 बजे जो बंदा देख लो कैसी बात कर रहा है, और 5 बजे उसके साथ ऐसी घटना हो जाती, तो आप ये बताओ जी इसमें। कैमरामैन थी कौन ब्रू राना जी पर पूजा जी 1 बजे खेल के लिए मैसेज देने लग रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात है। जो खिलाड़ी या जो व्यक्ति खिलाड़ियों को न्योता देने लग रहा है और उसे दौरान अगर कोई घटना घटे तो वाक्य में संदेह का मतलब जो है जी, मेरी उनके बाद में भी बात हुई थी उनसे फ़ोन पे, 2:39 पे मेरी बात हुई थी अजय से। मैंने यही पूछा आप घर नहीं आई? ये बोले कि मैं अखाड़े में ही रहूँगा, और आज मैच है हमारा, मैच लगा के मैं भी इधर ट्रेनिंग करने जाती हूँ, तू अपनी ट्रेनिंग करने जाना, और फिर शाम को ही मिलते, शाम को। ये घटना कितने बजे हुई? ये घटना 5 से 6 बजे के बीच में जी। तो ये तो वाक्य में जो है संदेह का जन्म दे भाई घटना, क्योंकि एक तरफ तो वो न्योता देने लग रहा है खिलाड़ियों को, और अगर जो आदमी खिलाड़ियां तो न्योता दे होगा, और किस जगह पे ये प्रोग्राम करना था? खेल का ग्राउंड में जाट कॉलेज वाले में मतलब मैच लगाते थे। जो मैंने 2 सुनाई है आपको, 1:02 में ये ग्रुप है उनका अखाड़े का। 5 बजे का यानी कि खिलाड़ियां का उसका प्रोग्राम का न्योता देगा, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। सरकार की मांग है कि इसकी मामले की जांच हो, दूध का दूध और पानी का पानी हो, और मामला में न्यू बेरा पटे कि असली कसूरवार आखिर थे कौन।
तो वीडियो ने जी लाके इतना शेयर कर दो कि प्रशासनिक अधिकारियों तक पहुंचे और इसकी पूरी जांच हो मामले की। कर दो शेयर भाई। मैं हूं तारा देसी पत्रकार धर्मू।